ये कहानी है रामू नाम के एक गरीब लक्कड़हारे की, जो मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। वो सुबह सुबह जंगल जाता, लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटाता। लेकिन किस्मत ने उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया। हे भगवान, कब तक यूं ही पसीना बहाता रहूंगा। दिन भर मेहनत करता हूं, लेकिन बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं दे पाता। अरे रामू, तेरी लकड़ी गीली है, ज्यादा दाम नहीं मिलेंगे, ले 10 रुपए। सेठ जी, मेरी लकड़ी का सही दाम दे दीजिए। घर में बच्चा भूखा है। लेना है तो ले, वरना निकल। फिर रामू 10 रुपए लेकर घर चला जाता है। रामू, गुड्डू को 2 दिन से भरपेट खाना नहीं मिला, बस खिचड़ी पर गुजारा कर रहा है। मुझे डर है कहीं हमारे बच्चे का भविष्य अंधेरे में ना डूब जाए। तुम हर दिन खून पसीना बहाते हो, फिर भी हम भूखे क्यों हैं? सीता, हिम्मत मत हारो, भगवान हमारे साथ है। बाबा, मैं मेला देखना चाहता हूँ। मुझे गुब्बारे और मिठाई चाहिए। बेटा गुड्डू, तेरे बाबा कोशिश करेंगे कि तुझे मेला भी दिखाएं और मिठाई भी खिलाएं। हिम्मत मत हारो रामू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन रामू फिर जंगल में लकड़ियां लेने जाता है। वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। तभी उसे मिट्टी में दबा एक पुराना घड़ा दिखाई देता है। रामू पास जाकर देखता है। जंगल में उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। घड़े से कुछ सिक्के और गहने निकलते हैं, जिन्हें देखकर रामू बहुत खुश हो जाता है। ये घड़ा, इसमें तो सोने चांदी के सिक्के हैं, पर क्या मैं इसे रख लूं? नहीं, ये मेरा नहीं है, इसे लेना पाप होगा। तभी वहां पंडित जी आ जाते हैं। रामू बेटा, याद रखो, मेहनत की कमाई ही सुख देती है, पराई चीज लेने से पाप लगता है। रामू सोचता है, मुझे अपने बच्चों को ईमानदारी की शिक्षा देनी चाहिए। रामू अपनी गरीबी से लड़ते हुए भी हमेशा ईमानदारी पर डटा रहा। फिर गांव में बात फैल जाती है कि जंगल से खजाना निकला है। ये बात सुनकर सेठ के मन में लालच आ जाता है। वो घर आकर अपने नौकरों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि वे जंगल जाकर खजाना ढूंढ कर लाए। जंगल में खजाना निकला है, तुम जाओ और ढूंढ कर लाओ, वरना नौकरी से निकाल दूंगा। फिर दोनों नौकर जंगल में खजाना ढूंढने चले जाते हैं। वे खूब कोशिश करते हैं, पेड़ों के नीचे, पत्थरों के पास। और मिट्टी खोदकर भी देखते हैं, पर उन्हें खजाना नहीं मिलता। थक हार कर वे लौटने का सोचते हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई नई खजाना हाथ नहीं आता। गांव में अफवाहें और बढ़ जाती हैं और रामू शर्मिंदगी से सहम जाता है। गांव वाले रामू पर चोरी का इल्जाम लगाने लगते हैं। रामू ने जंगल में खजाना देखा है, जरूर उसी ने छुपाया है। ये रामू ही चोर है, इसे गांव से निकाल दो। हाँ, यही चोर है, इसने ही खजाना छुपाया है, इसे गांव से बाहर निकाल दो।
हे भगवान, मैं गरीब हूं, लेकिन चोर नहीं। खजाना देखा जरूर, पर उसे छोड़ दिया। गांव वालों, तुम चाहो तो मेरी झोपड़ी तलाशी ले लो। सेठ रामू को पकड़कर राजा के पास ले जाता है और कहता है कि रामू ने खजाना चुरा लिया है। राजा के दरबार में उसे अपने सच को साबित करना पड़ा। महाराज, मैं निर्दोष हूं। मैंने किसी का धन नहीं लिया। रामू बोल रहा था कि उसने खजाना देखा था, लेकिन वहीं छोड़ दिया था। फिर राजा ने अपने सिपाहियों को जंगल में जाकर खजाना देखने का आदेश दिया, ताकि सच्चाई सामने आ सके। सिपाही जंगल की ओर निकल पड़े और रामू के बताए हुए रास्ते पर गए। वहां उन्हें सच में खजाना मिल गया। वे वो खजाना लेकर दरबार में लौट आए। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा, रामू, तुम तो सच में ईमानदार हो। तुम्हें सजा नहीं, इनाम मिलना चाहिए। राजा ने रामू को अच्छी खेती लायक जमीन और 2 गायें इनाम में दी। अब रामू बहुत खुश था। वो जमीन पर मेहनत से खेती करता और अपना गुजारा चलाता। रामू की हालत अब पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। अगले दिन रामू अपने बेटे गुड्डू को लेकर मेले में गया। वहां उसने गुड्डू के लिए गुब्बारे और मिठाइयां खरीदी। गुड्डू बहुत खुश हो गया। बाबा, आप सबसे अच्छे हो। आज तो मुझे सच में गुब्बारे मिल गए। अब रामू की चिंता दूर हो गई थी। अब उसके परिवार को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। फिर गांव वालों ने रामू से माफी मांगी। वे शर्मिंदा होकर बोले, रामू भाई, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बिना सोचे समझे तुम पर इल्जाम लगा दिया। हमें माफ कर दो। रामू भाई, हमने तुम्हें गलत समझा, माफ कर दो। सच्चाई और मेहनत ही इंसान की असली ताकत है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी ही असली दौलत है। गरीबी से बड़ा धन है ईमानदारी, और मेहनत से बड़ा वरदान कोई नहीं।